नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का अध्ययन करेंगे। कक्ष में पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य पाठ और शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है। इस कार्य हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करता है। क्लास में या कक्ष में छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के उद्दीपन स्टिमुलस का प्रयोग करता है और छात्रों को अभिप्रेरित करता है। प्रयुक्त उद्दीपनों में शिक्षक भी स्वयं में एक उद्दीपन का कार्य करता है, जैसे शिक्षक के हाव भाव, शिक्षक की आवाज़ में उतार चढ़ाव, चेंजेज इन टीचर वॉइस, विराम का प्रयोग, यूजेज ऑफ पॉज आदि। शिक्षक इन सभी पक्षों में भिन्नता लाकर छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का तात्पर्य है कि छात्रों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना और उस स्थिति को बनाए रखना जिसमें उद्दीपनों को बदलकर छात्रों को आकर्षित और केंद्रित कर सके। इस प्रकार छात्रों में अधिक रुचि और उपलब्धि उत्पन्न करने हेतु शिक्षक द्वारा हाव भाव, आवाज़ में परिवर्तन, भाव केंद्रीकरण, दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन आदि सभी क्रियाओं में परिवर्तन पाठ को प्रभावशाली बनाते हुए छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करना उद्दीपन परिवर्तन स्टिमुलस वेरिएशन कहलाता है। अब बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के प्रमुख घटकों में शरीर संचालन, बॉडी मूवमेंट्स, हाव भाव, गेस्टर्स, स्वर में परिवर्तन, चेंज इन स्पीच, ध्यान या भाव केंद्रीकरण, फोकसिंग, विराम, पॉज, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन, चेंज इन इंस्ट्रक्शन पैटर्न, श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन, चेंज इन वीडियो विजुअल सीक्वेंस, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले है शरीर संचालन, बॉडी मूवमेंट्स। पाठ पढ़ाने के दौरान यदि अध्यापक अधिक देर तक एक ही जगह पर एक ही स्थिति में खड़ा रहे तो यह प्रभावशाली नहीं लगता है। विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए शिक्षक कभी श्यामपट्ट की ओर जाता है, कभी विद्यार्थियों की ओर। यह सभी क्रियाएं वह आवश्यकता अनुसार करता है। हाव भाव, गेस्टर्स। अध्यापक का पाठ पढ़ाते समय विषय वस्तु के अनुकूल ही हाव भाव अपने चेहरे पर व्यक्त करने चाहिए। इसके अंतर्गत हंसना, प्रस्तुति की तान, स्वर और गति में अचानक परिवर्तन भी करना पड़ता है। वाणी के स्वरूप में किया गया वह परिवर्तन
विद्यार्थियों को सावधान करता है और पाठ को रोचक बनाता है। अगला है स्वर में परिवर्तन, चेंज इन स्पीच। शिक्षक को कभी कभी संवेग व्यक्त करने के लिए अथवा किसी खास बिंदु पर बल देने के लिए शाब्दिक प्रस्तुति की तान, स्वर और गति में अचानक परिवर्तन या चेंज भी करना पड़ता है। वाणी के स्वरूप में किया गया वह परिवर्तन विद्यार्थियों को सावधान करता है और पाठ को रोचक बनाता है। ध्यान या भाव केंद्रीकरण, फोकसिंग, इसका प्रयोग विद्यार्थियों के ध्यान को किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रकार से केंद्रित किया जाता है: शाब्दिक केंद्रीकरण, वर्बल फोकसिंग, अंग विक्षेपी ध्यान केंद्रण, गेस्ट्रल फोकसिंग, शाब्दिक और अंग विक्षेपी ध्यान केंद्रण, वर्बल कम गेस्ट्रल फोकसिंग। जिसमें सबसे पहले है शाब्दिक केंद्रीकरण, वर्बल फोकसिंग। इसमें शिक्षक छात्रों का ध्यान केंद्रित करने हेतु कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे इस चित्र में देखिए, हृदय के 4 भाग हैं। इस चित्र में देखिए, ये शब्द छात्रों को चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा है अंग विक्षेपी ध्यान केंद्रण, गेस्ट्रल फोकसिंग। इस क्रिया में ध्यान अंग विक्षेप संकेत के माध्यम से वस्तु विशेष की ओर केंद्रित किया जाता है। जैसे श्यामपट्ट पर महत्वपूर्ण शब्दों के नीचे रेखा खींचना। तीसरा है शाब्दिक और अंग विक्षेपी ध्यान केंद्रण, वर्बल कम गेस्ट्रल फोकसिंग। इस क्रिया में संदर्भ अधीन वस्तु की ओर संकेत किया जाता है और मौखिक रूप से भी कहा जाता है कि इधर देखो। ध्यान केंद्रण की यह सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। अगला कंपोनेंट्स है ब्राम पॉज। शिक्षक वार्ता के दौरान विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने, उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को समय देने या विचारों के समायोजन के उद्देश्य से जानबूझकर थोड़े से समय के लिए मौन हो जाता है। अगला कंपोनेंट्स या घटक है छात्र शिक्षक अंतः क्रिया शैली में परिवर्तन, चेंज इन इंस्ट्रक्शन पैटर्न। कक्षा में शिक्षक व छात्रों के परस्पर अंतःक्रिया 3 प्रकार की हो सकती है: अध्यापक कक्षा अंतःक्रिया, टीचर क्लास इंस्ट्रक्शन, अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, और विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया, पीपल पीपल इंटरेक्शन। सबसे पहले है अध्यापक कक्षा अंतःक्रिया, टीचर क्लास इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत अध्यापक संपूर्ण कक्षा में संप्रेषण करता है और संपूर्ण कक्षा या उसका कोई भाग उत्तर देता है। अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत शिक्षक किसी एक विद्यार्थी से
विचार संप्रेषण करता है और वही विद्यार्थी उत्तर देता है। तीसरा है विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया, पीपल पीपल इंटरेक्शन, जब एक छात्र दूसरे छात्र से कुछ कहता या प्रश्न करता है। अगला कंपोनेंट्स है श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन, चेंज इन वीडियो विजुअल सीक्वेंस। पढ़ाते समय कक्षा में प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री के क्रम में निरंतर परिवर्तन करते रहने से विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षक की ओर केंद्रित रहता है। अतः शिक्षक को कभी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, कभी श्रव्य सामग्री का। यह परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं: श्रव्य, दृश्य और श्रव्य। छात्रों की सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। इसका तात्पर्य है अध्यापक द्वारा इच्छित रीति से कार्य में विद्यार्थियों की भौतिक भागीदारी, जैसे उपकरणों का प्रयोग, नाटकीकरण आदि। विद्यार्थियों की ऐसी गतिविधियां पाठ के दौरान नीरसता को तोड़ने और दिलचस्पी बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो ये था उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। धन्यवाद।